हेलो एवरीवन। आपका जो चैप्टर नंबर है 9 डेजर्ट एनिमल, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट्स। हमने जो इसमें 2 पैराग्राफ थे आपके कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 207 पेज नंबर पे है, 3rd पैराग्राफ है। आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। ओके, देखिए इसमें डेजर्ट एनिमल के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से डेजर्ट होते हैं। बड़े बड़े डेजर्ट हैं जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही दूरी में फैले हुए हैं, और उसके बाद में जो ऑथर है वो हमें बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से एनिमल वहाँ पे सरवाइव करते हैं, रहते हैं, और वो अपना कैसे काम वाम चलाते हैं। वो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा जो आवास स्थल दिए हुए हैं, उसके अलावा भी वो कुछ अपनी तरीके से खॉल वॉल बना लेते हैं ज़मीन के अंदर, और विंटर के टाइम पे वहीं रहते हैं। ओके, तो पैराग्राफ नंबर 3 है इन द ड्राई, कि जब सूखे में रॉकी डेजर्ट, कुछ रॉकी डेजर्ट होते हैं ऑफ अमेरिका के अंदर कुछ रॉकी डेजर्ट हैं। लीफ ए रैथर, वहाँ पे एक रैथर रहता है, रैथर स्नेक है, वहाँ पे रहता है। एवल लुकिंग स्नेक, वो बहुत ही बुरा स्नेक दिखता है, मतलब कि देखने में बहुत डरावना लगता है। विथ ए वेरी बैड रेपुटेशन, और उन लोगों ने उसकी बहुत ही बुरी रेपुटेशन बना रखी है। मतलब कि रेपुटेशन मतलब कि उसकी जो जो उसका एक तरह से उसकी उपाधि है ना, उस तरीके से रैथर स्नेक को सब उसकी रेपुटेशन अब वो बहुत ख़राब कर रखी है लोगों ने। उसको बहुत ज़्यादा डेंजर और बहुत ज़्यादा फेयरफुल डरावना बताते हैं लोग उसको। ठीक है, इट्स फ्राइटलिंग rattler can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed। कि जो उसकी वो जो रैथर स्नेक है वो इतना, मतलब कि वो अपनी पूँछ हिलाता है तो 30 मीटर दूर भी इंसान को खड़े खड़े उसकी जो पूँछ हिलाने की जो साउंड है वो उसको सुन जाती है। उसको किसी को भी सुन सकती है 30 मीटर के दरमियान खड़े रहने पे भी। बट द रेटिनल स्नेक और रैटर, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इज पॉसिबल कैन। कि लेकिन जो रैथर जो स्नेक है, जो रैथर है, वो हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो अवॉइड करते हैं लोगों को, मतलब कि दूर शांत इलाके में वो रहना पसंद करते हैं। इट होल्ड्स, वो हमेशा बने रहते हैं। इट होल्ड्स, वो हमेशा बने रहते हैं। इट्स टेल upright and rattles the end whenever it is disturbed। कि वो इतनी दूर लोगों से बने रहना चाहते हैं कि उन्हें लोग किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करे। वो इतना दूर लोगों से रहना चाहते हैं, परंतु कुछ उन्हें डिस्टर्ब भी कर देते हैं। इन द होप डेट द इंट्योर विल गो अवे, वो लोगों से बिल्कुल दूर जाके वो ऐसा आशा करते हैं कि लोग उनसे बिल्कुल दूर रहें। हाउएवर, कैसे भी, इफ़ इट्स वार्निंग एंड इग्नोर, वो कैसे भी लोगों को, मतलब ये एक तरह से वार्निंग देते हैं और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं। एंड इट फील्स ट्रीटेड, उनको ऐसे वो मतलब कि फील होता है कि कोई उन्हें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो लोगों को डराते भी हैं। इट विल कॉल रेडी टू बाइट, और वो लोगों को काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रैथर स्नेक, बट द रैथर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ऑन टेल मेक्स। परंतु इनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो जो आवाज़ करते हैं तो वो 30 मीटर दूर तक, यानी अपनी पूँछ की जो साउंड होती है वो 30 मीटर दूर तक सुन जाती है सबको, परंतु वो इनको अपनी पूँछ हिलाने की जो नॉइस है, पूँछ हिलाने से जो नॉइस आती है वो इनको सुनाई नहीं देती है बिल्कुल भी। ओके, तो आपका जो ये 3rd वाला पैराग्राफ ये कंप्लीट हो गया। तो इसके जो OBT क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द रेटनर्स फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं ये रेटनल स्टिक्स। हाउ फार कैन द रेटलर्स ऑफ द रेटनल स्टिक बी हेयर्ड, और कितनी दूर तक इनकी आवाज़ हमें सुनाई दे सकती है, यानी इनकी पूँछ की आवाज़ हमें कहाँ तक सुनाई दे सकती है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द रेटनल स्नेक रैटल इट्स टेल, कि मतलब कि जो इनकी पूँछ है वो
जो इनकी जो पूंछ है वो क्यों इतना आवाज़ करती है। ठीक है, वाई डज द रेटिनल स्नेक रेटल इट्स टेल, कि जो इनकी इतनी जो लंबी टेल वो किस तरीके से बनी रहती है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एरिट, किनका मीन्स क्या है, इसका आपको मीन्स लिखना है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो पैराग्राफ नंबर है 4, ये आप ध्यान से देख लीजिए। पैराग्राफ नंबर 4, लाइक मोस्ट स्नेक्स, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला पैराग्राफ आपका पैराग्राफ नंबर 4 है आपका, देख लीजिए। लाइक मोस्ट स्नेक्स, जो कि कुछ ऐसे स्नेक हैं, इट हियर्स, वो हमेशा देखते हैं, इट हियर्स, वो सुनते हैं, थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, जो भी हमारी धरती पे जो भी वाइब्रेशन चीज़ होती है, हमारी धरती की जो हिलने की जो वाइब्रेशन चीज़ होती है वही वो सुन सकते हैं। इन द ग्राउंड, जो धरती पे होता है वो केवल सुन सकते हैं। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई व्यक्ति उनके पास में जाता है चल के तो वो बिल्कुल अच्छे से उसको फील कर लेते हैं उसके मूवमेंट को। बट लेकिन इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर वही व्यक्ति जोर से चिल्लाएगा तो वो उसे कुछ नहीं सुन पाएंगे। यानी सबसे बड़ी बात है, सांपों के पास में खड़े रह के हम जोर से बोलेंगे किसी को तो नहीं सुनेंगे वो, परंतु हम वहाँ से चलेंगे भी ना, थोड़ा सा मूवमेंट भी करेंगे, हिलेंगे भी, तो वो उनको सुन जाएगा। इट वुड नॉट हियर ए थिंग, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो नहीं सुन सकते हैं। रेटन स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड विस्पर्ड एनिमल्स, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एनिमल्स भी हैं और विस्पर्ड एनिमल्स भी हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कंटिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, कि वो हमारे साउथ में भी और साउथ महाद्वीप में भी और ये अपना नॉर्थ है उसमें भी रहते हैं, कनाडा और अर्जेंटीना में वो पाए जाते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैटल्स एंड चिपमुक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, वो खाते हैं कुछ ऐसे जीव, उनको शिकार करते कि वो खा जाते हैं, जैसे कि कुछ चूहे वगैरह होते हैं, गिलेरिया वगैरह होते हैं और छोटे जीव और छोटे जो जानवर होते हैं वो उनको खा जाते हैं। रेटनल स्नेक किल देयर प्रे विथ वेनॉन, वो उनमें मतलब कि वो उन्हें मार के उनका जहर अलग करके उनको खा जाते हैं। लाइक ऑल स्नेक, जैसे सब स्नेक है वैसे ही वो हैं। दे स्लो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स वूल, वो उनको जो जानवरों को निकल जाते हैं जो कि अभाग्यशाली, मतलब कि अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है कि जिनके भगवान यानी लक साथ में नहीं होता है उनको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, यानी कि भगवान ना करे कि वो किसी एनिमल्स को इस तरीके से निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू eat more than one a week, and some, such as the larger python, can survive for a year or more without eating. कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो कि एक बार खाते हैं सप्ताह में, वीक में एक बार खाते हैं, और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो कुछ तो वीक में एक बार खाते हैं और कुछ स्नेक ऐसे हैं जो कि एक साल में भी एक बार खाते हैं और बिना खाए भी क्या कर सकते हैं, पूरा जो साल है वो निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर मैंने अच्छे से मतलब कि इस चैप्टर के 4 पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके क्वेश्चन है वो भी आप सुन लीजिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ओबीटी क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए इस स्टैंजा के। हाउ डू यू द स्नेक हैड, स्नेक कैसे सुनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ स्नेक्स टू द रेटलर इट्स, किस टाइप के एनिमल रेटलर स्नेक खाते हैं। हाउ डू यू रेटलर किल देयर प्रे, और वो किस तरीके से आदमी को निकल जाते, किस तरीके से निकल जाते हैं उनको। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ दिस अपोजिट लिमिटेड, लिमिटेड का अपोजिट क्या है, मतलब कि वो लिमिटेड का अपोजिट क्या होता है। लिमिटेड का अपोजिट होता है विड स्प्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, यानी अनलिमिटेड होना। अनलिमिटेड भी होता है और
वाइड स्प्रेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर है उसके 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर राइट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी का जो अपना चैप्टर है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।